नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है वर्ग 12 की पोएट्री नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी, वर्ग 12 की पोएट्री नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से चुने हुए अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से करते हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। बच्चों, आपको बताना है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट नामक कविता निम्न में से किसकी रचना है। तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, W.H. ऑडेन। जी, ऑप्शन सी, W.H. ऑडेन। तो आप कहेंगे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय W.H. ऑडेन। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहता है बच्चों, हु वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। आपको बताना है कि निम्न में से किसने 1948 में पुलित्जर प्राइज जीता था। जी, आपको बताना है निम्न में से किसने 1948 में पुलित्जर प्राइज जीता था। W.H. ऑडेन ने, T.S. इलियट ने, D.H. लॉरेंस ने या नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, W.H. ऑडेन। जी, W.H. ऑडेन वन द पुलित्जर प्राइज इन 1948। क्वेश्चन थर्ड कहता है कि W.H. ऑडेन वाज अवार्डेड द पुलित्जर प्राइज फॉर हिज कलेक्शन। आपको बताना है कि निम्न में से किस कृति के लिए, किस संग्रह के लिए 1948 में W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज मिला था। तो बच्चों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द एज ऑफ एंग्जाइटी। जी बच्चों, इसमें सही जवाब होगा ऑप्शन बी, द एज ऑफ एंग्जाइटी। एज ऑफ एंग्जाइटी के लिए 1948 में W.H. ऑडेन को पुलित्जर प्राइज प्राप्त हुआ था। बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि हु लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। आपको बताना है कि निम्न में से किसने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया और अमेरिका में जा कर के बस गए। आपको बताना है कि निम्न में से किसने 1939 में इंग्लैंड को छोड़ दिया और अमेरिका में जा कर के बस गए। जॉन किट्स, वाल्ट व्हिटमैन, W.H. ऑडेन या नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों, यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, W.H. ऑडेन। W.H. ऑडेन लेफ्ट इंग्लैंड इन 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी 1939 में W.H. ऑडेन ने इंग्लैंड को छोड़ दिया और अमेरिका में जा कर के बस गए। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ कहता है कि हुज पोएट्री इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेजेस। बच्चों, आपको बताना है कि निम्न में से किस कवि की कविता जो है ना, दो फेज़ों में, दो कालों में बटी हुई है, एक ब्रिटिश फेज और एक अमेरिकन फेज। तो ये स्पष्ट है बच्चों, आपका जवाब होगा W.H. ऑडेन, क्योंकि 1939 तक की इनकी जो कविताएं थी ना, वह ब्रिटिश फेज की मानी जाती है और 1939 के बाद वाली जो कविताएं हैं वो अमेरिकन फेज की मानी जाती है। इसलिए यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, W.H. ऑडेन। बच्चों, अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट शोज द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन। बच्चों, फ्रस्ट्रेशन का मतलब होता है निराशा और इनहेरेंट का मतलब होता है निहित। आपको बताना है कि यह जो कविता जिसका नाम है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये फ्रस्ट्रेशन दिखाती है, ये निराशा दिखाते हैं। इनहेरेंट जो निहित है, किस में, ह्यूमन लाइफ में, सोशल लाइफ में, वर्ल्ड लाइफ में या नॉन ऑफ दिज। तो बच्चों, इस पोएट्री के हिसाब से आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ह्यूमन लाइफ। यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट शोज द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ, यानी मानव जीवन में अंतर्निहित निराशा को यह कविता दिखाती है। इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, ह्यूमन लाइफ। अगला है बच्चों, द लीव्स आर फॉलिंग स्लो, गुड, फास्ट। तो यह स्पष्ट है, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। ऑप्शन बी सही जवाब होगा, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नंबर 8 कहता है कि द प्रैम्स गो, खाली स्थान ऑन, रनिंग ऑन, रोलिंग ऑन, स्माइलिंग ऑन, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों, यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, रोलिंग ऑन। द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ लाइफ, डिसकंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ या नॉन ऑफ दीज। आपको बताना है बच्चों कि द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, यानी जो प्रैम्स है ना, ये चलते रहते हैं, यानी जीवन की जो गाड़ी है ना, ये चलती रहती है। तो इससे क्या पता चलता है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा बच्चों ऑप्शन नंबर सी, कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ।
यानी प्रैम्स गो रोलिंग ऑन, यानी उस चरपहिए गाड़ी के चलने का मतलब हुआ कि जीवन की गाड़ी भी चलती रहती है। यानी किसी की भले मौत हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, लेकिन जीवन कभी थमता नहीं है, यह जीवन रूपी गाड़ी चलती रहती है। इसलिए कहेंगे बच्चों, द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन सजेस्ट्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। नंबर 10 कहता है हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी पक्षी लीफलेस ट्रीज को देख करके डम हो गई है, गूंगी हो गई है, मूक हो गई है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा बच्चों, नाइटिंगेल। जी, नाइटिंगेल हैज़ बिकम डम टू सी द लीफलेस ट्रीज, यानी बिन पत्तियों वाले पेड़ को देख करके नाइटिंगेल जो है ना, बुलबुल जो हो गई है ना, अब तराने नहीं गाती, खामोश हो गई है। नंबर 11 है बच्चों, हु आर एस्कॉल्डेड फॉर फूड। आपको बताना है कि निम्न में से कौन भोजन के लिए डांट खाता है। एनिमल्स, लायंस, ट्रॉल्स, नॉन ऑफ दीज। तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ट्रॉल्स। जी, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ट्रॉल्स। ट्रॉल्स आर एस्कॉल्डेड फॉर फूड। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द ट्रैवलर्स आर, यानी नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में ट्रैवलर्स किसको कहा गया है? एनिमल्स को कहा गया है, एंजल्स को कहा गया है, ह्यूमन बींग्स को कहा गया है, या नॉन ऑफ दीज? तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ह्यूमन बींग्स। द ट्रैवलर्स आर ह्यूमन बींग्स, यानी उसमें यात्री मानव को कहा गया है, हम इंसानों को कहा गया है। क्वेश्चन 13 कहता है कि ट्रोल्स आर विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स। जो ट्रोल्स है ना, ये एक दुष्ट और ये कुरूप किस्म के प्राणी हैं। तो यह इंडियन मैथोलॉजी में है, पर्शियन मैथोलॉजी में है, या ये स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी में है? तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ट्रोल्स आर विक्ड एंड अगली क्रिएचर्स इन स्कैंडिनेवियन मैथोलॉजी, यानी स्कैंडिनेवियन पौराणिक कथाओं में ट्रोल्स की चर्चा है जो विक्ड और अगली क्रिएचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है बच्चों, व्हिस्परिंग नेबर्स मीन। बच्चों कह रहे हैं व्हिस्परिंग नेबर्स का अर्थ क्या हुआ? एजेंट ऑफ डेथ, एजेंट ऑफ किंग, एजेंट ऑफ एन एजेंसी, या नॉन ऑफ दिज? तो बच्चों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा एजेंट ऑफ डेथ। व्हिस्परिंग नेबर्स का अर्थ हुआ यमदूत, एजेंट्स कहिए या मैसेंजर्स ऑफ डेथ कहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, व्हिस्परिंग नेबर्स मीन एजेंट्स ऑफ डेथ या मैसेंजर्स ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है बच्चों कि व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट इज ए लाइन फ्रॉम। आपको बताना है कि व्हिस्परिंग नेबर्स यानी यमदूत जो है ना, हमारे चारों तरफ मंडरा रहे हैं और वे इस ताक में हैं कि कब हमारे प्राण को हर लें और हमें जीवन के आनंद से अलग कर दें। यह जो पंक्ति है निम्न में से किस कविता से ली गई है? तो बच्चों आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। जी, व्हिस्परिंग नेबर्स लेफ्ट एंड राइट प्लक अस फ्रॉम रियल डिलाइट इज ए लाइन फ्रॉम नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। नंबर 16 कहता है बच्चों, फॉर W.H. Auden पोएट्री इज अ सीरियस गेम, ए स्मूथ गेम, इनहेरिटिंग गेम, या नॉन ऑफ दीज? तो बच्चों यहाँ पे आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीरियस गेम। W.H. Auden के लिए कविता लिखना कोई हल्का फुल्का काम नहीं था, बहुत गंभीर काम था, इसलिए वे कहते हैं फॉर W.H. Auden पोएट्री इज अ सीरियस गेम। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है बच्चों, हु विल नॉट कम फॉर हेल्प नाउ। अब मदद के लिए कौन नहीं आएगा? यहाँ पे कह रहा है कि अब मदद के लिए कौन नहीं आएगा। पोएट नहीं आएगा, नेबर नहीं आएगा, एंजल नहीं आएगा, या नॉन ऑफ दीज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अब एंजल नहीं आएगा, यानी अब फरिश्ते भी हमको बचाने के लिए नहीं आएंगे। तो हु विल नॉट कम फॉर हेल्प नाउ, तो जवाब होगा एंजल विल नॉट कम फॉर हेल्प नाउ, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। और यह है बच्चों अंतिम प्रश्न, इसको 18 होना चाहिए था। कह रहा है कि ट्रैवलर्स गेट रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द, यानी हम यात्रियों को, हम इंसानों को गेट रिलीफ, अंत में कुछ रिलीफ की प्राप्ति होती है, कुछ हमें सहारा मिलता है, कुछ हमें आराम मिलता है। इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन, गार्डन, रिवर, नॉन ऑफ दीज? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माउंटेन, यानी ट्रैवलर्स गेट रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। फिर से पढ़ते हैं, ट्रैवलर्स गेट रिलीफ इन द वाटरफॉल ऑफ द माउंटेन। बच्चों तो ये थे नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से 18 अति महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न एवं उनके उत्तर।
आप इस वीडियो को बच्चों बार बार देखें और इस वीडियो को देखने से पहले लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन इन हिंदी वाली इस पोएट्री की जो वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है उसको भी देखें, ताकि इन 18 के अतिरिक्त भी कोई प्रश्न पूछा जाए तो आप आसानी से उसके उत्तर दे पाएँ और परीक्षा में बेहतर कर सकें। बच्चों, अगर यह पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आई हो, अगर आपको लगा हो कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें। आपके सुझाव पे आई एश्योर यू मैं अमल करूँगा। और जाते जाते मेरे साथ दिल से बोलें जय हिंद।